अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए डोनाल्ड ट्रंप को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बधाई नहीं दी है। दुनिया के प्रमुख राष्ट्र अध्यक्षों की ओर से ट्रंप को बधाई दिए जाने के बाद पुतिन का ये कदम चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर क्रेमलिन ने ट्रंप को बधाई देने की जगह मित्र देश का नेता बताया है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर पीएम मोदी समेत दुनिया के सभी प्रमुख देशों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी, लेकिन देर शाम तक रूस के प्रधानमंत्री पुतिन की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। उधर क्रेमलिन ने डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत से अमेरिका रूस के तनावपूर्ण संबंधों पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को कम करके आंका है। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध इससे बदतर नहीं हो सकते। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सबसे निम्नतम बिंदु हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुतिन ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देंगे, इस पर पेस्कोव ने कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी योजना के बारे में पता नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेस्कोव ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उस देश के बारे में बात कर रहे हैं जो एक अमित्र देश है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे राज्य के खिलाफ युद्ध में शामिल है। पेस्कोव ने दोहराया कि रूस अमेरिकी चुनाव को एक आंतरिक मामला मानता है। जब तक आधिकारिक तौर पर वे पदभार ग्रहण नहीं करते, तब तक कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। उन्होंने यूक्रेन संकट को जल्दी से जल्दी हल करने के ट्रंप के वादे के बारे में कहा कि ये बयान काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार जीत के बाद बयानों का लहजा बदल जाता है। ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि रूस नए व्हाइट हाउस प्रशासन के बाद बातचीत करेगा। इसमें हमारे राष्ट्रीय हितों और सैन्य अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम किया जाएगा। हमारी परिस्थितियां नहीं बदली हैं। वॉशिंगटन उनसे अच्छी तरह से वाकिफ है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका की रूस को रोकने की नीति में बदलाव की संभावना नहीं है। रूस किसी भ्रम में नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जखारोव ने कहा कि रूसी हितों को ध्यान में रखते हुए नए अमेरिकी प्रशासन के साथ संपर्क कायम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन और रूस संघर्ष को बंद करवा देंगे। ये दुष्प्रचार फैलाया गया, लेकिन रूस के लिए जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने साफ किया कि रूस विशेष सैन्य अभियान के उद्देश्यों के पूरा होने तक अपने अभियान को रोकेगा। इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान में ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के वादे करते रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो युद्ध शुरू ही नहीं होता। ये भी रोचक है कि अमेरिका के चुनावी दंगल में रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास जंग के कारण बड़ी महंगाई बड़ा मुद्दा था। क्रेमलिन में जारी बयान के मुताबिक अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन के साथ 30 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध समाप्त होता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बयान दिए थे, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि इन बयानों पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।